आलू मटर की सब्ज़ी वैसे तो तकरीबन सभी को पसंद आती है, मगर इस तरह बनाएंगे तो यकीनन सब लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलें जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हाफ कप ऑयल या अगर घी है तो 1 चम्मच भर के, टेबल स्पून के हिसाब से देखें तो 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं। इसमें 1 टीस्पून जीरा मैंने ऐड कर दिया है और एक तेज़पात जो है इसमें छोटा सा टुकड़ा शामिल कर दिया है। इनको 1 मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऑनियंस शामिल कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के ऑनियंस हैं। प्याज़ों को हमने पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है, तब तक हम इनको पकाते हैं जब तक इनके ऊपर गोल्डन कलर ना आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका कलर जो है चेंज होना शुरू हो चुका है। मज़ीद हम इनको 2 से ढाई मिनट तक पकाएंगे तो इनका कलर इंशाल्लाह कम्प्लीटली तौर पे चेंज हो जाएगा। कच्चा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कलर बहुत अच्छे से इनको दिलाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लम्हा बलम्हा इनका कलर बहुत अच्छे से होता जा रहा है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट के लिए हमने इसके अंदर पकाया है। इसका कच्चापन दूर हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। टमाटर हमने काट के इसमें शामिल नहीं किए, प्यूरी बना के इसकी शामिल की है। प्यूरी बनाने का ये फ़ायदा होता है कि बाद में आपको इसके छिलके या कोई भी इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें गलने में थोड़ी बहुत कसर। तो इसको हमेशा कोशिश करेंगे इस तरह जितने भी सालन होते हैं उसके अंदर प्यूरी बना के शामिल करें। ये बहुत अच्छा तरीका है। प्यूरी जो है वो अभी कच्ची है तो इसको हमने पकाना है। टमाटरों को अच्छे से पका लिया है। अब इसमें शामिल करते हैं खुश्क मसाला जात, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर इसमें मैंने शामिल किया है। इन सारों मसालों को इसके अंदर मिक्स करेंगे और इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल हमारा सेपरेट नहीं हो जाता। मसालों को हमने अच्छी तरह भूनना है। जितना बेहतरीन पेस्ट मसाला बना होगा इतना ही आपका ज़बरदस्त सालन तैयार होगा। आपने मसाले के अंदर मेहनत करनी होती है, बाकी चीज़ों पे इतनी मेहनत नहीं लगती। जितना मसाले पे मेहनत करेंगे, जितना अच्छा मसाला तैयार करेंगे, उतना ही ज़बरदस्त आपका सालन रेडी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आलू हैं जी। सबसे पहले आलूओं को धो के काट के पानी में डिप करके रख दिया था। अभी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको पहले आलू पकाएंगे क्योंकि आलू मटरों की निस्बत ज़्यादा सख्त होते हैं, इसलिए हमने इनको पहले भूनना है। 4 से 5 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो आलूओं के अंदर मसाले का फ्लेवर है वो जज़ब हो जाए। यहाँ पे इस मौका पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं 2 अदद कटी हुई, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। 1 अदद लेमन है। इस तरह करके आपने इसको निचोड़ देना है, रस इसका लेमन का। ये इसके अंदर बहुत ही मज़े का टेस्ट लेके आता है। आलूओं की बुनाई हो चुकी है जी। अभी इसमें शामिल करते हैं मटर। आलू जो हैं वो काफ़ी हद तक इसमें नरम भी हो चुके होंगे। मटरों की बुनाई करते हैं यहाँ पे आलूओं के साथ मसाले में। 3 से 4 मिनट इनकी भी बुनाई करनी है ताकि अच्छे से इनका फ्लेवर भी शामिल हो जाए। जो लेमन मैंने आपको बताया है, लेमन अगर आपके पास नहीं है तो उसकी स्टेज पे ना आप दही भी डाल सकते हैं। 2-3 चम्मच दही के हैं आपके पास तो दही डाल लें, वो भी सेम ही काम करेगा। तो यहाँ पे देखें जी कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा मसाले के अंदर आलू मटर मसाला मिक्स हो चुका है। तो अभी तक हमने इनको गलाया नहीं है, हमें इनको गलाना है। उसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है, हाफ कप, जो हमें शोरबा रखना है। और ये 1 कप इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ इसको गलाने के लिए। ये इसके अंदर जज़ब भी हो जाएगा और जल भी जाएगा जो एक्स्ट्रा पानी होगा। तो यहाँ इसको कवर लगाएंगे। कवर लगाने से पहले आपके पास गरम मसाला है वो आप इसके ऊपर डाल दें। कवर लगा दिया है। कवर हमने इसको लगाना है जी 8 से 10 मिनट का। साथ साथ सालन भी तैयार हो रहा है और साथ साथ यहाँ देखें चपाती भी बन रही है। तो ये गरम गरम आप चपाती के साथ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। यहाँ से 8 से 10 मिनट हो चुके हैं जी। अभी हमें इसने कवर को उठाया, माशाल्लाह क्या प्यारी खुशबू उठ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे यकीन है कि ये हमारी चीज़ें भी जो हैं वो गल चुकी होंगी। अभी मैं यहाँ पे कहूँगा कि चेक भी करवा दें।
आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं तो यकीनन मटर भी गल चुके हैं जी। फाइनल यहाँ पे आपको लुक दिखाते हैं। गार्निश कर लेते हैं सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप इसमें इस स्टेज पे कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं। मैं कसूरी मेथी यहाँ पे शामिल नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने धनिया शामिल किया। ये इसकी फाइनल लुक है जी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।